गाइस वेलकम बैक टू डिफेंस गोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस दिस इज़ द वीडियो स्पेशली फॉर ग्रुप वाई, एयरफोर्स ग्रुप वाई की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस देखो, ये वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी देखनी है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। यू कैन से कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मे भी आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, जिसकी वजह से आप एयरफोर्स ग्रुप वाई का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन करवा रहा था ग्रुप वाई वाले बच्चों की, मिनिमम 3 से 4 मंथ्स एगो। जब भी जैसे ही हमने फॉर्म भरने स्टार्ट करे थे उसी समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी थी, बट ड्यू टू सम रीज़न, अनटॉलरेबल रीजंस की वजह से मुझे वीडियोज़ डालनी स्टॉप करनी पड़ी थी। मतलब मैं नहीं डाल रहा था वीडियोज़। लेकिन अब गाइज टाइम आ गया है गाइज एक बहुत ही बड़ा क्रैश कोर्स चलाने का। मैंने गाइज ये सोचा है कि सबसे बड़ा क्रैश कोर्स चलाएंगे अभी एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ गाइज़ कि ना, जो भी हम आपको ये वीडियो डालेंगे, इस वीडियो पे स्पेशल आपकी पूरी मतलब पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप वाई की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सारा कुछ जो भी है, टाइम टेबल, किस टाइम कौन सी क्लास आएगी, किस टाइम कौन सा लेक्चर मैं लूँगा, या किस टाइम जो भी होगा वो सारा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो ऑब्वियस बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा, नो इशू। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अभी क्लियर बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बच्चों, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ड्यू टू कोरोना हमारा जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रखा है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रखा है कोरोना वायरस की वजह से। यू कैन से कि ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। यू कैन से कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कैंसिल नहीं हुआ है, और विद इन आप कह सकते हो कि इसी वीक में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। बट कितना भी हो, अगर एक वीक अभी हमारा अगर एग्ज़ाम की डेट आने में है तो 7 दिन हमारे पास यहाँ है। और उसके बाद अगर और हमारा टाइम बचेगा, और कुछ टाइम बचेगा, तो आपका कम से कम भी नहीं तो आपको 25 दिन तो हैं एग्ज़ाम होने में। और विद इन आपको मान लो कि अगर ओवरऑल लगाया जाए कोरोना का इस हालत में, तो 1 मंथ तो आपका लग सकता है एग्ज़ाम होने में। तो गाइज़ देखो, ये है। तो सबसे पहले ना मैं आपको स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करूँगा कि जो भी है हमारा, मतलब किस किस तरीके से मैं कब एग्ज़ाम कि कैसे प्रिपरेशन करवाऊंगा, कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस कब डालूंगा। सो मैं आप एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। तो देखिए, एयरफोर्स ग्रुप वाई की स्पेशल मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, और एयरफोर्स ग्रुप एक्स वालों के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊंगा। और गाइज आप मेरे पे बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस नहीं रुकने वाली जब तक एग्ज़ाम नहीं होते। पूरा सिलेबस करवाना मेरा काम है। देखो, अब जो आप लोगों को करना था आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। लेकिन अब आपके पास टाइम है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से कर सको। अब जो भी टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने का टाइम है। तो गाइज देखो, मैं बताता हूँ, हमारे टोटल अगर एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए देखे जाएँ तो 6 एस्पेक्ट्स, यू कैन से 6 सेक्शंस आर डिवाइडेड। मतलब जितने भी 6 सेक्शंस बनते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो 6 सेक्शंस कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारा है इंग्लिश, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंग्लिश चैप्टर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा गाइज दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका वोकैबलरी। वोकैबलरी, ठीक है, मतलब सॉरी मैं अगेन चैप्टर बोल रहा हूँ, रियली सॉरी गाइज। सो जो भी है, ये दो आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंग्लिश और वोकैबलरी का अगर आप मेजर रोल देखें तो इसके मतलब आपको इंग्लिश और वोकैबलरी में टोटल से टोटल 20 नंबर का आपका इसमें पेपर बनेगा। 20 नंबर आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड आई कैन बेट कि ना मैं आपके 16 से 17 प्लस ला सकता हूँ। 20 के मैं बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम मतलब एग्जाम में आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ एस्पेक्ट्स तो ऐसे मिल जाएंगे हमें। सो देखो, इंग्लिश का जो भी है, इंग्लिश में आपका मान लीजिए कि जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि वॉइस, नरेशन, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाता है। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो भी इंग्लिश में आते हैं। उसके बाद आपका 2 से 3 नंबर का फिलर आता है। अब 2 से 3 नंबर का फिलर आएगा, 3 नंबर मान लीजिए फिलर के आएंगे। उसके बाद फिर आपका 4 नंबर का पैसेज आएगा, ये कंफर्म है। तो गाइज देखो, मैं एक बार आपको अगर आपको ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट दे दूं, तो एग्जाम में अगर इसका मार्क्स का ब्लूप्रिंट दे दूं, तो देखो जितना मुझे ध्यान है, मैंने कई बच्चों को पढ़ा रखा है और कई बच्चों ने एग्जाम्स क्लियर भी कर रखे हैं। इस बार कई बच्चे ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो बलगांव जा रहे हैं, कुछ कोई नलिया जा रहा है। सो देखो क्या सीन है आपका, एक क्वेश्चन वॉइस से, एक क्वेश्चन नरेशन से, 4 क्वेश्चन पैसेज से, 2 क्वेश्चन आपका इडियम से और 1 वर्ड से आता है,
4 2 6 एक साथ एक 8, 8 नंबर तो आपके यहाँ हो गए। ओके, अब देखो 8 नंबर आपके यहाँ हो गए। अब बचते हैं आपके कितने, टोटल 12 नंबर। 12 नंबर में क्या सीन है, एक नंबर का सिनोनिम, एक नंबर का एंटोनिम, ठीक है। 10 नंबर यहाँ हो गए। चलो अब क्या है, अब है आपका, अब बच गए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, 3 नंबर की प्रीपोजिशन आती है गाइज, कई बार 2 की भी आ जाती है, कई बार 3 की, तो ये मार्क्स वेरी करते रहते हैं, सो डोंट माइंड अबाउट इट। तो 3 नंबर की प्रीपोजिशन आती है, 4 नंबर की आपकी फिलर आती है, ठीक है गाइज। 4 नंबर की फिलर आई। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, कुछ पैसेज वगैरह होते हैं, सो ऐसे करके मेनली जो भी क्राइटेरिया होता है वो 20 नंबर का बन जाता है। तो अब देखिए गाइस, सबसे पहले क्या है, हमें 20 नंबर स्कोर कैसे करने हैं। सबसे पहले देखो, जिसमें हम नंबर्स को स्कोर कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, कुछ छोटा थोड़ा पढ़ के अगर हम नंबर ले सकते हैं तो बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे कि वॉइस हम बहुत आसानी से गाइस कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस, नरेशन, ठीक है। उसके बाद वॉइस, नरेशन, फिलर्स और प्रीपोजिशन, ये 4 टॉपिक्स तो गाइज मैं आपके इतने अच्छे करवा दूंगा कि आप इसमें नंबर कहीं भी नहीं गवाओगे। बहुत ही नॉर्मल सा होगा। अगर आपने पूरी, आपको टेंस भी नहीं आती है तो भी मैं इतने अच्छे ट्रिक से करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक, जिससे आप वहाँ पे नंबर गलत, मतलब नंबर नहीं कटने दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, बात आती है वकैब की। वकैब में ना गाइज देखो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मैं रोज़ आपको डेली के डेली 20 सिनोनिम करवाऊंगा, ठीक है। सिनोनिम करवाऊंगा निमोनिक्स की तरह। निमोनिक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से कि जो कि ट्रिक से याद करवाऊंगा, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है। इडियम्स रेगुलर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। रोज़ आपको इडियम्स की वीडियो मिलेगी, रोज़ आपको वन वर्ड की वीडियो मिलेगी। अब मैं पूरा का पूरा आपके लिए हूँ गाइस, जब तक एग्जाम नहीं होता है मैं आपके साथ हूँ। बस मुझे रिस्पांस चाहिए। अगर पब्लिक ने, स्टूडेंट्स ने, जितनों ने भी रिस्पांस दिया कि या सर वी आर रेडी फॉर स्टडिंग राइट नाउ एंड नाउ वी हैव टू डू समथिंग एंड वी कैन डू एनीथिंग, सो आई एम ऑल्सो विद यू ब्रो एंड द ब्रदर्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम माई चैनल राइट नाउ। सो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करवा देता, मैं आपके साथ रहूँगा। तो गाइज देखो, वोकैबुलरी, इडियम, वन वर्ड रोज डालूंगा। अभी मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताई है, अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टाइमिंग मेंशन करूंगा कि इस टाइम पे ये वाली वीडियो आएगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी टाइम पे वीडियोज आ जाएं। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग का देखो गाइज, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर मैं रीजनिंग का रोज़ की रोज़ एक चैप्टर करवाऊँ या फिर आधा चैप्टर करवाऊँ तो गाइज पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर आ जाएगा, पेपर खत्म होकर चला जाएगा और हमारे रीजनिंग के चैप्टर पूरे नहीं होंगे। एयरफोर्स वालों ने स्पेशल 12 से 13 चैप्टर अपनी ऑफिशियल साइट पे दिखा रखे हैं, बट नहीं, 12 से 13 चैप्टर नहीं है गाइज, इससे ज़्यादा चैप्टर हैं। अगर मैं मिनिमम गिनूँ तो गाइज़ आपके आराम से 20 चैप्टर बनते हैं एक इसके रीजनिंग के। लेकिन गाइज़ मैं वहाँ से आपकी प्रिपरेशन नहीं करवाऊँगा, मैं आपको हर चैप्टर नहीं करवाऊँगा। आपको रोज़ मैं एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा, रीजनिंग के लिए स्पेशल। रीजनिंग के लिए जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा, 50 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें आपके कुछ जो कि मैं आपके अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कराऊंगा। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल लेवल के रीजनिंग के जब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो गाइज एयरफोर्स ग्रुप वाई का बहुत टफ लेवल नहीं होता है, आप इजीली वहाँ पे स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो रोज़ मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का करवाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी ज्वाइनिंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो आप सब्सक्राइब करोगे हमारा चैनल तो बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो मिस हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है गाइज। चलो अब आगे क्या आता है, आगे आता है हमारा रीजनिंग हो गया, हमारा वकैब हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया हमारा। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है करंट अफेयर्स। गाइज आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि हमारे 8 नंबर की अप्रोक्स जीके आती है, जिसमें से 2 से 3 नंबर की करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। मैं गाइज देखो, करंट अफेयर के लिए एक मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो मैं भी आप से करता हूँ। ये देखो गाइज, करंट अफेयर का क्या सीन है, करंट अफेयर का ये सीन है कि देखो, हमारा जो एग्ज़ाम था वो मार्च में होने वाला था, ठीक है। मार्च में हमारी डेट शीट भी आ गई थी, हमारा एग्ज़ाम भी था, बट अगर हमारा मार्च में एग्जाम होना था तो हमें अक्टूबर से पढ़ना था करंट अफेयर्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ, आपकी 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपकी कवर होनी थी। गाइज देखो क्या है, अब कई चैनल्स वाले आपको ये करवाएंगे कि अब आपको अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स को छुड़वा देंगे। गाइज देखो, करंट अफेयर क्या होता है, करंट अफेयर पता है, अगर ध्यान से देखा जाए ना तो करंट अफेयर के कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछता है, उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब कुछ टॉपिक्स वो होते हैं, जैसे कि क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट अभी सेलिब्रेशन किया गया है, कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है, ठीक है। कोई नोबेल प्राइज़ अभी जैसे हाल फिलहाल में किसी को मिला है, ठीक है, किसी को ऑस्कर मिला है, किसी को बाफ्टा मिला है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई है,
अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई है तो गाइज़ वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई है वो, ठीक है। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट किसी का, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट हुई है कोई बड़े ऑफिस की, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में WHO के हेड की अपॉइंटमेंट हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अपना डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे हैं, तो सब कुछ नहीं करना है हमें, वो करना है जिससे पेपर बनेगा, सिंपल सी बात है। स्मार्ट स्टडी करनी है, बिल्कुल भी हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क इस बार करना होगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करवाना है। अब बचे हैं हमारे क्या, अब हमारा बच गया जीके, जिसका गाइज एक बहुत ही बड़ा वास्ट कह सकते हो आप, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या है, एक वीडियो सबसे पहले तो मैं जीके में क्या क्या करवाऊंगा उसके लिए लेके आऊँगा। जीके में क्या है गाइज, देखो चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके जीके के। करंट अफेयर की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आप लोगों से। तो देखो अगर इसके टॉपिक्स देखे जाएँ तो बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइस, आपका बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। तो गाइस मैं क्या करवाऊँगा, मैं हर एक टॉपिक के MCQs लेके आऊँगा आपके लिए, MCQs वाइज क्वेश्चन करेंगे। और जो भी टॉपिक मैंने उठाया गाइज, अगर उस टॉपिक कि मैंने एक भी MCQ छोड़े या फिर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया तो यू कैन ब्लेम मी, आप बहुत ही ईजिली मुझे ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं MCQ वाइज आपके वहाँ पे चैप्टर करवाऊंगा और आपको वो करने होंगे, ठीक है। तो देखो जीके का क्या है, जीके की आप मतलब जीके क्या हर एक चीज़ की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, बट जीके की कई बच्चे टेंशन लेते हैं कि इतना ज़्यादा वास्ट है या ये है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं गाइस। बहुत ही एक तरीके से आप कह लो कि स्टैटिक जीके पूछता है ज़्यादातर एयरफोर्स, ठीक है। अगर डीप में भी पूछेगा तो इतना डीप नहीं पूछता, इतना नहीं जाता है डीप, ये आपका CGL या फिर UPSC नहीं है जो आपको डीप में पूछेगा। तो जो भी है मैं जीके का आपका करवा दूंगा। हमारे जीके की हमने बात कर ली है, वकैब की बात कर ली है, इंग्लिश की बात कर ली है, रीजनिंग की भी बात कर ली और करंट की भी बात कर ली। अब देखो कई बच्चों के माइंड में होता है कि बहुत ही एक तरीके से कई बच्चों के लिए थोड़ा सा डरावना सब्जेक्ट होता है जो कि है मैथ्स। चलो मैथ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैथ्स का क्या सीन है गाइस, देखो मैथ्स के बारे में मैं अपनी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं कोई MCQ नहीं ला सकता, ठीक है। मैथ में अगर मैं हर एक चैप्टर्स दोबारा से करवाने लग जाऊं तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि अगर एक दिन में 3 से 4 वीडियोस डालूं तो मैथ्स कंप्लीट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी क्या राय है, मैथ आपको कैसे पढ़ना है? अगर चैप्टर्स करने हैं तो मैं ज़्यादा वीडियोस डालूंगा और आपको रोज़ रेगुलर वीडियोस मिलेंगी मैथ्स की, और आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। या फिर क्वेश्चंस लेके आऊँ हर चैप्टर वाइज, उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनते हैं या जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बनती है वो मैं करवाऊँ। इसके लिए मुझे आपकी कमेंट सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कमेंट सेक्शन की आप हेल्प लीजिए, आप मुझे ये बताइए कि मतलब मैं आपको जो भी है मैथ्स का किस तरीके से करवाऊँ। कोई गाइज मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, इसमें मैं कोई अपना वो नहीं दूंगा। अगर आप लोगों ने रिप्लाई पॉजिटिव रिस्पांस दिए तो मैं सारे चैप्टर्स भी करवाऊंगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज। ज़्यादा दिन नहीं है गाइज, पता है क्या है, बस हमारे पास बहुत कम टाइम है और उस बहुत कम टाइम में हमें इस एयरफोर्स की जो ये आपके सामने आपको यूनिफॉर्म दिख रही है ये हमें अपनी चाहिए। एक वो कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा लाएंगे कि आसमान में सितारे कम पड़ जाएंगे, एक दिन ऐसा लाएंगे कि आसमान में सितारे कम पड़ जाएंगे और सारे के स्टार हमारे वर्दी पे चमकेंगे, क्योंकि वहाँ के सितारे हमारी वर्दी पे आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो यही बात है, तो बिल्कुल हमें मन लगा के पढ़ना है गाइज, अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको कैसे करवाना है, सिलेबस करवाना है या क्या करवाना है वो मेरा काम है। आपको आज से ही वीडियोज़ आने लग जाएंगी, आज से ही मैं आपको करवाने लग जाऊँगा। बस क्या है, आपको ये करना है कि बस आपको मेहनत करनी है मेरे साथ, जितना मैं मेहनत करूँगा। अगर मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी गाइज 120% मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ गाइज तो आपको भी 120% मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा गाइज। दोनों मैं आप दोनों मिल के पढ़ेंगे, दोनों मिल के करेंगे और दोनों मिल के एग्ज़ाम को फोड़ के रख देंगे। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। मेरा बस ये टारगेट है गाइज कि अगर आज हमारी 8 तारीख है, ठीक है, मेरे को 30 तारीख से पहले ऐसी प्रिपरेशन करवा देनी है बच्चों की, मिनिमम से मिनिमम 22 दिन या 20 दिन आप कह सकते हो, 20 दिन लूँगा मैं और बिल्कुल क्रैश कोर्स करवाऊंगा एयरफोर्स का, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आपको एक चीज़ करना है, वो है मेरे पे ट्रस्ट, और एक और चीज़ करना है वो है आपकी मेहनत। इन 2 चीज़ों की वजह से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत हो रही है, सब मेरा काम है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है,
पढ़ना है और मेरे पे ट्रस्ट रखना है। तो गाइस जो भी आपके मन में राय है आप मेरे को इसके बारे में अपनी राय शेयर कर दीजिए, आप मेरे को बता दीजिए कि आपकी क्या विश है, तो मैं वीडियोस कैसे लेके आऊँ, ठीक है। अगर टाइम टेबल की स्पेशली वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिए, क्लासेस किस टाइम लगानी है, किस टाइम क्लासेस मुझे देनी है, अगर आपको ये पता करना है तो आप मुझे वो टाइम बता दीजिए। मैं मतलब आपको टाइम टेबल मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दीजिए। ओके गाइज, आई होप कि वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी। मे बी दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। सो गाइज देखो, मैं एक ही बात कहूँगा कि इन 20 दिनों में एक मेरे को बहुत ही बड़े आदमी की बात याद आई जिन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने बात क्या कही थी कि इफ़ यू कांट रन, अगर आप भाग नहीं सकते, सो यू कैन वॉक, ठीक है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, यू कैन क्रॉल, रेंगो। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट नेवर स्टॉप। गाइज रुको मत कभी, रुकना नहीं है, कुछ देर नहीं हुई है अभी, अभी हम लोग फोड़ सकते हैं एग्जाम को, बिल्कुल डोंट वरी गाइज, मेरे पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी विश है वो आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल।